इसी शरीर से 21 जन्म लेना। ये शरीर जो इस शरीर से पुरुषार्थ करेंगे। हाँ शरीर तो यही है ना। हाँ हाँ जो जैसे साल बनेगा। हाँ बाद में दूसरे शरीर का कंचन काया बनेगी। कंचन का यही शरीर बनेगा ना। इस शरीर से पुरुषार्थ करने पर ही बनेगी। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ, भक्ति मार्ग के संस्कार रह गए, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है ना, वो उनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाते हैं। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, 4.5 लाख अपने धर्म के पक्के होते हैं, उनकी कंचन काया बनती है। वो संस्कार तो भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाते हैं, तो वो संस्कार बहुत ढेर सारे संस्कार हैं। हद में भी तो बेहद में भी संस्कार तो ढेर होते हैं। जो भी अंधश्रद्धा युक्त काम किए जाते हैं वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार है। और जो भी कारण कार्य का विश्लेषण करके जो काम किया जाता है वो ज्ञान मार्ग का संस्कार है। क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्रीमत क्या कहती है, तो ज्ञान मार्ग का संस्कार है। कोई एक तरह के संस्कार नहीं है जीवन में, ढेर संस्कार है। भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी रह जाएगी अंत समय में तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। अभी भी शरीर छोड़ रहे हैं। कोई न कोई भक्ति मार्ग का संस्कार उनका इतना कड़ा होता है कि वो 100% पूरा हो जाता है, पक जाता है, तो शरीर छोड़ना पड़ता है। अभी भी बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं एडवांस पार्टी में। तो कहते दोबारा शरीर ले गए। अब उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि हमको कंचन काया बनानी है, तो लक्ष्य बुद्धि में है, इसलिए दोबारा जन्म लेकर फिर कंचन काया बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा कुमारी तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में नहीं ये बात है। क्या हमको इसी जन्म में कंचन काया बनानी है, इसलिए वो शरीर छोड़ेंगे तो गए। उनकी पहुंच ब्रह्मा के पुरुषार्थ तक ही है या दीदी दादी दादाओं के पुरुषार्थ तक ही है। जो संपूर्ण सत्य है उसको पहचान नहीं पाते। संपूर्ण सत्य को नहीं पहचान पाया माने संपूर्ण ज्ञानी को नहीं पहचान पाया। गॉड फादर को ट्रुथ कहा जाता है ना। ट्रुथ माने सच्चा, सच्चा पातशाह। जितना जितना सच्चाई को पहचानेंगे उतना उस कंचन काया बनेगी और इसी जन्म में बनेगी। शिव बाप को जो तन मिलता है वो बहुत पुराना तन, पुराने से पुराना तन लेता हूँ। हाँ सारे आर्गन्स खराब, लेकिन काम निकालता हूँ सबसे। हाँ जब हो जाएगा तब हो जाएगा। अभी क्या मिला है? अभी शिव बाप को पुराना मिला है, नया मिला है, पुराना मिला है। तो अभी की बात कर रहे हैं। जब मिल जाएगा तो बाप ही नहीं रहेगा, फिर प्रवेश करेगा वो। जब कंचन काया बन जाएगी तो शिव बाप प्रवेश करेगा क्या? नहीं प्रवेश करेगा। तो वो तो यही रोते हैं, मेरे को जो तन मिलता है वो भी पुराना मिलता है, जो दुनिया मिलती है वो भी पुरानी मिलती है, सजनियाँ मिलती हैं वो भी सब तमो प्रधान सजनियाँ मिलती हैं। बाबा हाँ हमारे जो कमियां है वो सरेंडर करना है। तो हाँ साल मैंने भेजा था नहीं, साल भाई पोता में लिख के दिया था जी, पोता में तो पहुंचा नहीं। कन्या को भी भेजा था मैंने वहाँ हाँ के लिए। हाँ तो गार्जियन नहीं जाने की वजह से उनके चलिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर मैं उनको सरेंडर करना चाहता हूँ। हाँ तो माँ बाप में से कोई एक जाना चाहिए उसमें सिग्नेचर साइन करने के लिए। माँ बाप को ही अपने नाबालिग बच्चों को सरेंडर करने का अधिकार है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नानी नाना या चाचा
ये कोई हकदार नहीं है कन्या को सरेंडर करने के। परिवार में कोई यह है क्या कन्या के लिए सरेंडर होना चाहते हैं? ये जा रही ना 2 कन्याएं। हाँ है। अभी नहीं कह रहे ठीक है। बाबा ये जो 4.5 लाख आत्मा है ना, जो कंचन का बनाने की बात हो गई, हाँ उसमें तो 9 धर्म का पूरा ही होगा है 9 धर्म के है ना उसमें। 4.5 लाख लास्ट में सब सूर्यवंशी पक्के बन जाएंगे। पहले तो फिर 9 धर्म से कन्वर्ट हो गए। उन पे छिलका होता है सिर्फ दूसरे धर्मों का। छिलका ही चढ़ा हुआ है। हो धर्मराज के गाय ने उसमें पता वो धर्मराज के डंडों से उतर जाएगा। लाखा विशेष गाय है ना उसमें। है 4.5 लाख नहीं, लाखा गाय नहीं। लाख और 4.5 लाख लाखा बात तो एक ही है। 4.5 लाख आत्माएं जो हैं उनमें से 2.25 लाख तो हैं विजयमाला की और 2.25 लाख हैं रुद्रमाला की। जो विजयमाला की है वो तो फिर भी विकारों के ऊपर जल्दी विजय प्राप्त कर लेती है। जो रुद्रमाला के हैं हो राजाई संस्कार के हैं और राजाएं तो बहुत ही पाप करते रहे, तो उनका जल्दी देहभान छिलका उतरता नहीं है। ज़्यादा सजाएं खाते हैं, सजाएं खाने के बाद फिर विकारों पर विजय पा लेते हैं। फिर नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाते हैं। रुद्रमाला पहले बनती है, पहले डिक्लेयर हो जाती है, पता भी लगता है कि ये रुद्रमाला के मणके हैं, लेकिन विजय नहीं पाते, विकारों पर विजय नहीं पाते, इसलिए अधूरे हैं। उनकी पूजा नहीं होती। गायन है रुद्रमाला का, पूजनीय नहीं है। फिर जब विजयमाला में पिरोए जाएं, ऐड किए जाएं, तब पूजनीय बनते हैं। और विनाश के पहले माउंटों में 4.5 लाख आत्मा इकट्ठा हो जाएंगे या विनाश के बाद? अरे बाद में इकट्ठे होने से क्या फायदा? पहले ही इकट्ठी होंगी, पहले ही इकट्ठी होकर के वहाँ एकाग्रचित्त होकर के तपस्या करेंगी। समझे? उनको कोई दुनिया का धंधा धोरी रहेगा नहीं। एक ही सामने होगा तो एक की ही याद आएगी, दुनियादारी कोई याद आने वाली नहीं। जैसे कराची में थे तो किसकी याद आती थी? एक बाबा, दूसरा न कोई है। वहाँ पूरा सत्य का संग होगा कि यहाँ पूरा सत्य का संग लग रहा है? यहाँ सत्य का संग पूरा लग रहा है? 100% सत्य का संग इस दुनिया में लग रहा है? नहीं लगा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बाहर की दुनिया जो असत्य है उनका भी संग का रंग लगता रहता है। वो भी कुछ न कुछ अपना चेप लगा देते हैं, तो उनका चेप लगने से फिर बुद्धि जो है वो चलायमान हो जाती है, बाबा भूल जाता है। लेकिन जब रहेंगे ही आबू अब्बा के घर में तो दुनिया कोई देखेंगे ही नहीं, दुनिया का प्रैक्टिकल में संग लगेगा ही नहीं। तो जब संग का रंग ही नहीं लगेगा तो याद भी किसी और की आने वाली नहीं होगी। तपस्या वहाँ पर पूरा होगा बाबा। हाँ, असली तपस्या तब होगी। तो बाहर दुनिया में विनाश होगा ना। हाँ, बाहर की दुनिया में विनाश होगा। बाबा मुरली में तो हाँ, तुम्हारे इसी आंखों से देखना होगा संसार का। हाँ, टीवी में बैठे बैठे देखते रहेंगे। हैं? आए थे टीवी में तो आएगा विनाश, टीवी से सारे विश्व का विनाश टीवी में नहीं आएगा। उस समय टीवी भी तो खत्म हो जाएगा। टीवी कहाँ खत्म हो जाएगा? टकाई के लिए टीवी। ये तो साधन, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी साधन और बढ़ते जाएंगे। लास्ट में सब 5-7 रोज में सब खत्म हो जाएगा। तो माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा फिर माउंट आबू बचा रहेगा क्या? है, हम बच्चों को बाबा किसी तरह बचा लेगा। हैं? कहाँ कैसे जाएंगी? जब सारी दुनिया में यहाँ से थू थू थैया करेगी तो अपने आप भाग जाओगे। अभी लगता है अभी भी शुरू होने हैं? तो अभी भी है तो अभी तो कम है। अभी टीवी में तो नहीं आया, अभी अखबारों में तो नहीं आया, अभी रेडियो में तो नहीं आया। जब टीवी में, अखबारों में, रेडियो में, जैसे कलकत्ते के रविंद्र भाई का क्या हाल हुआ था। गलानी तो ऐसे होते रहा। हाँ, तो वैसे तो सामान्य ग्लानी होती है। फिर जब चारों तरफ से मीडिया की बौछार हो जाएगी
तो जो अज्ञानी लोग हैं घर मोहल्ला परिवार के, वो तो अखबारों की बात सच्ची मानेंगे, टीवी की बात ही सच्ची मानेंगे। वो तो तुम्हारे इस ज्ञान को नहीं समझे हुए, तो वो रहना दुश्वार कर देंगे। इसलिए बोला गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एडवांस में भी ज्ञान सरोवर है, लागू तो एडवांस ही होगा ना। हाँ, मानसरोवर सच्चा मानसरोवर है कौन सा? वो तो जड़ मानसरोवर है जो राक्षस ताल के पास है। असली मानसरोवर कौन सा है? प्रजापिता असली मानसरोवर है। तो जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाई जाती हैं तो संग मिलेगा फिर उस समय है? ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। अब वो चाहे बेसिक वाले हों चाहे एडवांस वाले हों, ज्ञान कुछ नहीं रहेगा, है ज्ञान ही नहीं रहेगा। नहीं, नंबरवार रहेगा, कुछ क्यों नहीं रहेगा? नंबरवार रहेगा। हाँ, जिन्होंने जितना धारण किया होगा, जितने दूसरों को बांटा होगा। भगवान के ज्ञान रतन मिलते हैं तो दूसरों को भी बांटने चाहिए ना, कि सोम का धन बना के अंदर बैठ जाए। बाबा जैसे अभी वर्तमान की हुई जो सर्विस और आत्मिक स्टेज है, क्या उस समय काम आएगी जब ये भागा दौड़ी मचेगी, भागना होगा, रानी से भागेंगे? अभी जो क्या पुरुषार्थ की हुई सर्विस है, क्या उसी समय हमारा सहयोग देगी? जो भी हम सर्विस कर रहे हैं उसमें भी सर्विस का बीज कैसा डाला है? स्वार्थ युक्त डाला है या निस्वार्थ सेवा की है? जैसी सेवा की है वैसा ही फल मिलेगा। कोई ऐसा भी होता है वो सर्विस कर नहीं सकने वाला है, वो भी हो सकता है, वही बाप का बच्चा तो बनते हैं ना। ऐसा कौन सा जो सर्विस कर ही नहीं सकता है? तो माताएं मनसा सेवा नहीं कर सकती? कोई ना कोई मनसा सेवा तो उनकी बहुत तीखी होती है, उनकी तो लगन ज्यादा होती है, वो तो ज्यादा तीखी मनसा सेवा कर सकती है। हाँ, अब जो अंतिम में जो मतलब सदगुरु का पाठ करेगा, हाँ, तो बच्चा लोग कैसे मतलब उनकी दृष्टि कैसे लेके जो गर्भ में होंगे? गर्भ वाले बच्चे कैसे लेंगे? क्यों? गर्भ से बाहर नहीं आएंगे? मतलब जो अंदर तो रहेंगे, माना उनकी क्या लिमिट है सदगुरु की दृष्टि की? कि 2 महीने मिलेगी, 4 महीने मिलेगी, 1 साल मिलेगी? नहीं, एक दृष्टि मिलेगी तो मतलब। हाँ, तो वो 1 सेकंड की दृष्टि उनका काम कर देगी। गर्भ में रहने वाली कैसे? गर्भ से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे, और फिर दृष्टि के लिए कोई जरूरी है कि सामने बैठा हो उसी को दृष्टि मिले? जो सामने बैठे हो, जैसे बाबा कहते हैं मैं सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूँ। बच्चे बैठे हैं लंदन में, वहाँ सर्विस कर रहे हैं, बाप यहाँ बैठे हैं, तो उनको याद करते हैं बाप, तो वो तीसरे नेत्र की दृष्टि उनको नहीं मिल रही है, फिर उनको तो और असली दृष्टि मिल रही है। ये आंखें तो विनाशी हैं और तीसरे नेत्र वो तो अविनाशी है। हाँ, और अभी ये एडवांस वाले जो शरीर छोड़ेंगे, हाँ, छोटे बच्चे होंगे बिल्कुल, हाँ, तो फिर उनकी पुरुषार्थ क्या जितना करना चाहिए उतना कर पाएंगे? छोटे बच्चे अभी मधुवन में जाते हैं, मना तो नहीं है जाने की, जाते हैं और बाबा से मिलते हैं, तो उनकी बुद्धि में जितना बाबा छप जाता है उतना दूसरों की बुद्धि में छपता है क्या? वो निर्विकारी बुद्धि है, तो निर्विकारी बुद्धि में छाप अच्छी लगती है, तो पुरुषार्थ किसका ज़्यादा याद किसको आएगा? छोटे बच्चों को असली याद आएगी। भारतवर्ष में जो मूल्य में आया बाबा, भारतवर्ष में ये अब ये बम का विस्फोट नहीं होगा, हाँ, प्रकृति का होगा, बताए ना? हाँ, प्रकृति का ही होगा ना यहाँ। ठीक है, जब एटम बमों के विस्फोट होंगे दुनिया में चारों तरफ, तो वातावरण तो सारा टूटेगा ना, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं, भारत में भी भूकंप आ सकते हैं। तो भूकंप आएंगे तो बड़े बड़े महल मारियाँ अटारियाँ सारे
गिर जाएंगे, तुम तो बड़े मजे में रहोगे, गिर भी जाएगा तो निकल के बाहर आ जाओगे। ताश के पत्ते जैसे हल्के, हैं? ताश के पत्ते जैसे हल्के। हाँ, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें गिरेंगी है, सारे ही दब के मर जाएंगे। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से, धरती कंप से। एटम बमों से फटने से इतना विनाश नहीं होता। झुपड़ी वाले को उस समय तो अच्छा होगा फिर तो। है विनाश के समय तो झुपड़ी वाले का अच्छा होगा। और झोपड़ी वालों को झोपड़ी में रहने देना कोई। लेकिन अभी एक कैसेट में बोला ना, किसी ने बोला कि टीवी सीडी भी नहीं है बाबा, तो बाबा ने कैसेट में बोला कि तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या करोगे, इनको बेच दो, छोटी सी झोपड़ी टपरी बना के खाली अपना टीवी सीडी लेके बैठ के उसको सुनो। हाँ, ज्ञान की दुनिया में रमण करो। लेकिन प्रॉपर्टी बेचते नहीं बनती है ना, पैसों के लिए सोचते हैं। नोटों की गड्डियाँ ये ज़मीन में रखेंगे तो ज़मीन हिलेगी, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाए। हो सकता है आग लग जाए, घर में आग लगेगी तो नोटों की गड्डियाँ भी जल जाएंगी। बैंक में डालेंगे, बैंक फेल हो जाए तो वो भी चला जाएगा। हो सकता है इनकम टैक्स घर में उठा ले जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ रहे हैं, तो आखिर क्या करें प्रॉपर्टी का। तो इससे तो अच्छा कि वो नोट बनाने से तो अच्छा प्रॉपर्टी बनी रहने दो। दुनिया खलास हो जाएगी तो प्रॉपर्टी भी खलास हो जाएगी, ऐसे सोचते हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अभी अच्छे दामों में जा रही है, बेच दो और उससे जो कीमत मिले उसे ईश्वरीय सेवा में लगा दो, तो कितने जन्मों का भाग्य बनेगा। लेकिन उतना करें तब जब निश्चय पूरा हो। निश्चय हो तभी तो ऐसा करेंगे, निश्चय नहीं होगा तो कैसे करेंगे। कोई बच्चा ऐसे भी होता है बाबा, जो निश्चय होता है लेकिन उसके पास करने के लिए होता भी नहीं ना। नहीं होता है तो कुछ तो होता है, तन तो होता है, मन तो होता है, बाल बच्चे तो होते हैं, तो बाल बच्चे तन नहीं है, उनका ही तो तन है। बाबा तो कहते हैं कोई 100 रुपया देता है ईश्वरीय सेवा में, 100 रुपये लगाता है, और कोई लाख लगाता है। कोई के पास 100 रुपये हैं, उसने 100 रुपये लगाए, और कोई ने लाख रुपया लगाए, लेकिन उसके पास है 50 लाख। बराबर कैसे हो जाएगा। उसने 50 लाख में से 50वां हिस्सा लगाया, और उसके पास 100 रुपये ही है और 100 रुपया लगा दिया, तो ज्यादा भाग्य किसका बनेगा। जिसके पास है ही 100 रुपया और 100 का 100 उसने लगा दिया, तो उसका भाग्य ज्यादा बनेगा ना, उससे 50 गुना ज्यादा भाग्य बन जाएगा। और जैसे माउंट आबू में भी जमीन लेने के लिए बोला, माउंट आबू में जमीन लेने के लिए इशारा दिया, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है आगे चल के बच्चे बाबा अबू अब्बा के घर में आके रहेंगे। जब बच्चे बाप के घर में आके रहेंगे तो सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो उस समय जब खरीद करना पड़ेगा, उस समय तो बहुत प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी आबू में। और अभी तो किसी को पता ही नहीं है, अभी दुनिया को पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा पहाड़ भी है जो ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है, और दुनिया में भूकंप आएंगे तो वहां भूकंपों का कोई असर नहीं होगा। इतना जानते हैं कि हाँ एक ग्रेनाइट का पत्थर का एक पहाड़ है, मजबूत पत्थर, अब वो बहुत गहरा गया है। मुरली में तो माउंट आबू में अभी रहे हैं ना, उन लोग भी मुरली तो पढ़े हैं, तो उन लोग भी तो सारा माउंट आबू तो खरीद रहे होंगे, और वो पढ़ करके भूल जाते हैं। जो वहाँ जो उस समय ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे, तो ब्रह्मा बाबा के चेहरे पे फिदा होने वाले ज्यादा थे उस समय, या मुरली में फिदा होने वाले थे। हाँ, बस ब्रह्म ही बाबा, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा भरा हुआ था। अभी भी बहुत से ब्रह्मा कुमार ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारियों का चेहरा ही देखने के लिए जाते हैं, मुरली सुनने जाते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां ढेर ऐसी हैं जो आने वाले ब्रह्मा कुमारों में पैदा हुई बैठी हैं। शिव बाबा की याद ही नहीं, उन्हें पहचानती ही नहीं है।
मतलब बाहर जो हमारी यहाँ बेहद की शूटिंग है, इसी के कारण से बाहर में बेहद का बड़ा रूप हो रहा है। हाँ होगा ही, जो इधर में हो रहा है यहाँ छोटा है रूप है, वहाँ बड़ा रूप होगा। धर्मराज का जो सजा ना बाबा है धर्मराज का सजा जो एडवांस पार्टी है, जो एडवांस बच्चा है वो वही खाएगा ना। धर्मराज सजा तो सारी दुनिया खाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में धर्मराज का अनुभव जो है, जो एडवांस वाले हैं वो पहले अनुभव करें। बाबा हमारा यहाँ का ना जितना भी माता कन्या जितना बच्चा बाबा का बच्चा है, हाँ। उन लोग का माता कन्या लोग का सरेंडर करके भाई लोग खाली यहाँ रहने का मतलब ये हम लोग सोचे हैं। सारी कन्या माताओं को सरेंडर करेंगे अभी फिलहाल नहीं, थोड़ा दिन बाद तक। थोड़े दिन। कभी ऐसा नहीं कि अभी बोलने लिखा पड़ी हो जाए। लिखा पढ़ी होने के बाद नहीं, अभी तो दो कन्या का ऐसे 2 कन्या का सरेंडर करना है। बाद में माता लोग को भी मतलब भेजेंगे, उसके बाद में भाई लोग पढ़ना भी यहाँ रहेंगे। अभी तो चल रहा है। अच्छा, मूल्य में ये भी आता है कि गीता पाठशाला जरूरी है, क्योंकि सारे दुनिया अंत में तो मधुबन जैसा बनाना है, शीशे के महल गीता पाठशाला बनेगा। हाँ, गीता पाठशाला का भी नक्शा ऐसे बनाओ जैसे मधुबन का नक्शा। छोड़ के जाएंगे, हाँ। फिर बाहर वाला तो सुनेंगे नहीं ना। हाँ जी, इसीलिए फिर मुरली का जो बाणी है उनको सुन के हम लोग चुप बैठे गए। ठीक है। है ना बाबा, लक्ष्य तो ऊंचा है, ऊंचा लक्ष्य है तो लक्षण भी ऊंचे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार होगा ही होगा। और बताते हैं, इसलिए मुरली में ही संतोष कर लेते हैं। अब यहाँ ऐसा है कि साधन गाड़ी का भी उतना खास साधन नहीं है। अभी तो फिर अभी गाड़ी का भी साधन हो रहा है, पहले तो ऐसा भी नहीं था बाबा, यहाँ पैदल चलना पड़ता था। ठीक, तो साधन बहुत आगे है साइंस का। और माता लोग अपना पॉइंट बताइए। आप अपना पूछो ना, जो नारी श्री लक्ष्मी वाली जो पवित्रता है ना, तो इसमें कई संशय करते हैं कि भी वो भी तो पवित्र थे, ये भी पवित्र है। वो थे दृष्टि तक पवित्र, और ये है वाइब्रेशन और वृत्ति तक पवित्र। जो नर से नारायण बनने वाले हैं वो वृत्ति से और वाइब्रेशन से पवित्र हैं। माना उनके वाइब्रेशन भी, उनके नज़दीक जाने वाले के वाइब्रेशन भी गलत नहीं चल सकते, संकल्प भी दुष्ट नहीं चलेंगे। ऐसी पवित्रता उनके अंदर समा जाएगी। और ये पवित्रता का वाइब्रेशन ब्रह्मा सरस्वती के पास नहीं हो पाया ऐसा। वो दृष्टि में दृष्टि दिखा रखी है। राधे की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि जो राधे में डूबती है, माने दृष्टि से ही संतान पैदा हो सकती है उनकी, ये भी तो कुछ पवित्रता में, वाइब्रेशन से नहीं। कुछ पवित्रता में मतलब वो दृष्टि स्थूल है, सूक्ष्म है, या वृत्ति सूक्ष्म है। वृत्ति माना वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होते हैं या दृष्टि ज्यादा सूक्ष्म होती है? वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म होती है। तो जो ज्यादा सूक्ष्म होगा उसमें ज्यादा ताकत होगी ना, इसलिए। जो पांडव का ऐसा किला होगा बाबा, हाँ। पांडव का ऐसा किला होगा उसमें एक भी घुस नहीं पाएगा, ऐसे बताया ना। हाँ, वो पांडव का किला ऐसा मजबूत होगा ना, हाँ, उसमें एक भिखारी में प्रवेश नहीं, विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। वो किला तो हमारा माउंट आबू है। माउंट आबू कोई स्थान की बात थोड़े ही है। सिर्फ पांडव ये बोला, नहीं बताया। पांडव को किला बोला, पांडव है, सिर्फ पांडव ही आ जाए। पांडव माने बाप पुरुष थोड़े ही है। पांडव माने रुद्रमाला। रुद्रमाला पांडव हो गए ना। बाजी बड़े खुश हो रहे हैं पांडव। ये माता कन्या ऐसे नाम तो आया पांडव, तो पांडव है तो रुद्रमा से पांडव ही है फिर तो आपको देवान क्यों आ रहा है? माता कन्या को देख कर तो बाबा ने कहा माता कन्या को आगे रखता हूँ। हाँ, तो माताओं कन्याओं को आगे रखता हूँ, तो जो जिन्हें पुरुष वृत्ति है वही तो पांडव है ना, है। तो शरीर को देख के बोला गया कि ये उसको भेद बोल गया माता आत्मिक स्थिति को देख करके बोला गया। आत्मिक स्थिति जिसकी ज्यादा हो, तो स्त्री चोले में पुरुष का हो, स्त्रियों को देहभान रहता है, स्त्री चोले का देहभान होता है कुछ न कुछ। और पांडवों का नहीं होता है। पांडव गलमरे, शक्तियों के लिए गाय नहीं है, शक्तियाँ गलमरी देवान से। लेकिन शक्तियाँ युद्ध क्षेत्र में संघार। वो ठीक है, वो ठीक है,
विनाश बढ़िया करेंगे। युधिष्ठिर का बात है ना हाँ महाभारत। तो विनाश के बगैर सत्य की स्थापना भी तो नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जो एक वो कुत्ता जो साथ साथ में गया बाबा बताते हैं ना, हाँ जो 5 पांडव चढ़ते गए कुत्ते को भी साथ ले गए, हाँ, तो वो कुत्ता किसके लिए बताया गया? ये कुत्ता कौन पीछे पीछे चला गया? कोई कामी कुत्ता होगा बीज रूप आत्माओं में, वो भी स्वर्ग में गया, उसका परिवार भी स्वर्ग में गया। फिर बोला कि वो भिखारी तो जाएंगे तो वो गिर पड़ेंगे। फिर अच्छा, तो गिर तो पड़ते हैं, गिर ही तो पड़ते हैं। स्वर्गारोहण करते 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 सबसे पहले कौन गिरा? सबसे पहले कौन गिरा? कुत्ता। उसके बाद द्रौपदी गिरी, फिर नंबर बार पांडव, अंत में रहेगा युधिष्ठिर, जो युद्ध में आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहेंगे, सो स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। जैसे कामी आत्माओं पे मैं बंदर लाइक मंदिर लाइक का बनाता हूँ, हाँ बताया ना। हाँ जी, कुत्ता तो है ही, लेकिन उसको मंदिर लाइक के जब बनाते तब स्वर्ग में प्रवेश करता। स्वर्ग में प्रवेश करेगा। नहीं तो ऐसे थोड़ी कुत्ता जैसे तो आदमी हाँ, जाएगा नहीं नहीं नहीं। उसको कुत्ता को मंदिर लाइक बनाएगा तब हाँ जी जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। कुत्ते जाएंगे ऐसे थोड़ी जाएगा।